जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अम्बाला की संगत, मेरा नाम हरप्रीत चहल। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 94 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, आज 22 जून 2024 दिन शनिवार है संगत जी, और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये मेरा रिसेंट सत्संग है, कल का 21 जून का वार का। मैं गुरु जी की आज्ञा से आप सब संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के सामने बैठकर, गुरु जी के दरबार में बैठकर शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, 19 जून बुधवार को मैंने अपॉइंटमेंट लिया था फोर्टिस हॉस्पिटल का, और संगत जी जब मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो 18 जून को शाम को 4 बजे के आसपास मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आई कि इंजेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप कल मत आइएगा। जब आपके पास मतलब कॉल करेंगे हम लोग तब आप आइएगा। तो इस 19 जून को जैसे हॉस्पिटल जाना था तो वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, और संगत जी हम सुबह आराम से उठे मतलब, और जब 19 जून को मतलब सुबह मेरे पास 10 बजे के आसपास हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपका इंजेक्शन आ गया है, तो आप आज ही आ जाइए, तो टाइम से पहुंच जाना। तो संगत जी मैंने सोचा कि इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे, अभी 10 बज चुके हैं और पूरी तैयारी करके मतलब तब जाना है, और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मतलब लेट हो जाएंगे तो पूरा बिजी सा शेड्यूल हो जाएगा। तो मैंने उनको डेट दी कि आप ऐसा कीजिए, मुझे फ्राइडे का अपॉइंटमेंट दे दीजिए 21 का। तो मम्मा बोलने लगे नहीं आज ही चलते हैं। तो फिर हमारा थोड़ा सा प्लान कैंसिल हो गया कि चलो तो आपको थोड़ी देर बाद डिसाइड करके बताते हैं, नहीं तो आप हमारा 21 का मतलब अपॉइंटमेंट अभी फिक्स कर दीजिए। तो संगत जी उसके बाद मेरे मम्मा के पीछे बात चलती रही, मम्मा कह रही चलो आज ही चलते हैं, थोड़ी देर तक रेडी हो जाओ। तो मैंने मम्मा को बोला ठीक है ऐसा करो 12 बजे तक आप लोग रेडी हो जाओ, मेट भी आने वाली, मतलब काम करवा के फिर निकलते हैं। तो 2 बजे का वैसे भी अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर का। तो संगत जी इस तरह हमने किया। तो जब तक 11 साढ़े 11 हुए तो फिर मम्मा का मन बदल गया। मम्मा कहने लगी नहीं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा, मतलब जाने आने में ही बहुत थकावट हो जाएगी, भागा दौड़ी सी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कैंसिल करते हैं, आज का दिन रहने देते हैं, हम शुक्रवार को ही चलेंगे। तो संगत जी फिर हमने पोस्टपोन कर दिया और हमने सोचा कि हम शुक्रवार को 22 तारीख को ही हॉस्पिटल जाएंगे। तो संगत जी रात को उस दिन मतलब 19 तारीख को सत्संग था, बड़े मंदिर से आता है, तो वो सत्संग जब मैंने सुना, मतलब वो सुनने के बाद फिर 1-2 यूट्यूब पे सत्संग सुने, उसके बाद मैं जब लेटी संगत जी तो सब लोग मतलब मेरे ब्रदर को सॉरी हमने विश किया, उसका बर्थडे था 20 तारीख का, तो हमने उसे आधा घंटा पहले विश किया। विश करने के बाद जब हम लेट गए तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि सब सो गए, मैं अकेली जाग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो जब मुझे नींद नहीं आई तो तकरीबन 12 साढ़े 12 के बीच का ही टाइम होगा कोई, तो लाइट ऑफ थी, मैंने मुझे टाइम ध्यान से याद नहीं है। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे एकदम से रिकॉल हुआ, याद आया कि हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो आज खत्म हो चुका है, और हम लोग अगर कल जाएंगे तो हमें पहले इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा गाड़ी का, इस तरह करके। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि बस संगत जी 20 तारीख को 20 जून को मम्मा ने देखा कि गाड़ी के मतलब दोनों टायर भी मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पंचर टाइप में लग रहे थे, कि पंचर है, बिल्कुल हवा निकल गई है जैसे उसकी, क्योंकि बहुत तेज धूप भी थी उसके कारण, और मतलब वो पंचर हो गए थे, तो कुछ इस तरह का था। तो फिर मम्मा बोलने लगे गाड़ी भी वो करानी है, मतलब ठीक करानी है या इस तरह। तो चलता रहा संगत जी। उसके बाद मैंने अपने सत्संग में जैसे शेयर किया उस दिन पीर बाबा पे मतलब भंडारा था, इस तरह करके गए, तो पूरा बिजी शेड्यूल निकल गया संगत जी। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे मतलब ड्राइवर आएगा सुबह तो मॉर्निंग में ठीक करा लेंगे और उसके बाद चल पड़ेंगे 22 तारीख को, सॉरी संगत जी 21 तारीख को, 21 जून को शुक्रवार को। तो संगत जी उसके बाद 21 जून को शुक्रवार को जब मैं मॉर्निंग में उठी संगत जी, तो मेरी रूटीन है कि मैं यूट्यूब पे गुरुजी का मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ, गुरुजी को बोल के कि गुरुजी आप अपनी बेटी को क्या कहना चाहते हो, मतलब यूट्यूब के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू या सत्संग के थ्रू मुझे बताओ। तो इस तरह करके मैं जब गुरुजी को बोलती हूँ संगत जी, तो मेरे पास मतलब गुरुजी का मैसेज आया था कि उस दिन मेरे पास मैसेज भी कब का है संगत जी कि बुधवार सत्संग का, तो उस दिन मेरे पास ये 21 तारीख को खुला संगत जी। तो उसमें आया कि 19 जून का था वो 2024 का सत्संग की, बेटा क्या बात है नाराज है मुझसे, नहीं है तो शुक्राना कर, त्रिशक्ति की स्पेशल ब्लेसिंग भेजी है तेरे लिए, लाख कोशिश कर लो, आज इस सत्संग को केवल वही सुन पाएगा जिसे महाशिव ने खुद चुना है। तो इस तरह संगत जी मैसेज आया, और उसके बाद था कि मुझे मेरे बच्चों की हमेशा चिंता रहती है। तो संगत जी इस तरह करके गुरु जी का मैसेज आया, और फिर आया कुड़िए मैं तेरे इस दिन को बहुत ही स्पेशल बना दूंगा, जो तुझे हमेशा याद रहेगा, जा ऐश कर।
संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज है और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब मैं लेटी हुई थी उठने से पहले तो मुझे पहले गुरुजी के मतलब कबूतर रूप में दर्शन हो गए थे। तो उसके बाद जब मैं उठ के बैठी फिर मेरे पास ये गुरुजी के मैसेज आए और मैसेज आने के बाद संगत जी फिर हम मतलब रेडी होने लगे हॉस्पिटल जाने के लिए संगत जी। तो 9 बजे के आसपास मतलब ड्राइवर आया और उसने मतलब गाड़ी निकाली, मतलब आया वो और उसने गाड़ी निकाली पंचर लगवाने के लिए। वो गया इतना जब तक हम लोग रेडी हो चुके थे संगत जी निकलने के लिए। संगत जी मैंने सोचा कि जब तक ड्राइवर गाड़ी लेके आता है तब तक मतलब मैं रेडी तो हो चुकी थी कि इतना बाहर निकलती हूँ धीरे धीरे। तो मैं चेयर पर संगत जी धीरे धीरे किसके मतलब बाहर जा रही थी। 9:20 के आसपास मैं बाहर गई पोर्च के नीचे। तो जैसे ही मैं गई संगत जी मैं पोर्च के नीचे बिल्कुल एकदम पहुंची थी तो फैन चल रहा था। तो सामने से संगत जी छोटे गेट की तरफ से एक बटरफ्लाई आई, ऑरेंज कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी संगत जी और उसका ब्लैक बॉर्डर था और व्हाइट डॉट्स थे उसके ऊपर और बहुत बड़ी बटरफ्लाई छोटे गेट से हमारे एकदम अंदर आई और एकदम से निकल के मतलब लॉन की तरफ चली गई हमारे। तो जैसे मैंने उसे देखा मैंने शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मतलब उसके बाद संगत जी बाहर आते मतलब गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए संगत जी। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और उसके बाद संगत जी मैं फोन चला रही थी, व्हाट्सअप चला रही थी संगत जी। तो 9:50 के आसपास मतलब ड्राइवर आ गया था और जब वो आया संगत जी उसने गाड़ी ऊपर चढ़ाई। तो जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ाई उसने बड़े गेट से तो एकदम से सामने अभी आकर रुका ही था तो गाड़ी के बोनेट के ऊपर एकदम से एक बहुत बड़ी लिजर्ट एकदम से आई बाहर, बोनेट के अंदर से निकल के आई। तो मेरी दोनों भतीजियां डरने लगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मैं उन्हें फिर सत्संग सुनाने लगी कि कल मैंने लिजर्ट के ऊपर सत्संग सुना था कि लिजर्ट जो होती है वो एक लक्ष्मी माता का रूप होती है। तो मैंने मम्मा को वो सत्संग भी सुनाया था। तो मम्मा बोल रहे थे कि मतलब मंदिर में अगर लिजर्ट आए तो वो शुभ होती है। वो सत्संग इस तरह करके था। तो मेरे मम्मा बोलने लगी कि हमारे भी मंदिर में एक लिजर्ट है, मतलब एक दिन पहले का सत्संग मैंने सुना रही थी। तो इस तरह करके मम्मा बोली गुरुजी की फोटो के ऊपर भी एक लिजर्ट आती है रोज, इस तरह मैं उसे रोज कोशिश करूँ बाहर निकालने की पर वो निकल नहीं रही है। तो इस तरह जब वो लिजर्ट एकदम बोनेट के ऊपर आई तो मैंने उनको बोला कि कल मैंने तुम्हें लिजर्ट का सत्संग सुनाया था तो डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होता। तो इस तरह संगत जी तो ड्राइवर ने जब उसे भगाया वो वापस उसी बोनेट के अंदर फिर दोबारा चली गई। जैसे ही मम्मा ने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाने के बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी नीचे उतारी संगत जी तो नीचे उतारते मुझे सबसे पहले 2 कबूतर एक साथ बैठे हुए थे छत के ऊपर। मुझे 2 कबूतर के दर्शन हुए। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला कि गुरु जी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी उतार के छोटे गेट पे नीचे खड़ी की तो संगत जी उसके बाद जैसे ही हम घर से मतलब चलने लगे तो अभी गेट पे ही थी गाड़ी, अभी खड़ी हुई थी मतलब, तो चले नहीं थे, अभी बैठ रहे थे मम्मा और सब गाड़ी में। तो जहां मैं बैठी हुई थी ड्राइवर के साथ वाली सीट पे संगत जी तो सामने से एक बहुत बड़ी ऑरेंज कलर की ब्लैक बॉर्डर और व्हाइट डॉट्स वाली बटरफ्लाई आई संगत जी, उड़ते हुए एकदम सामने से आई और जिस तरफ मैं बैठी हुई थी बिल्कुल मेरे सामने शीशे को टच हुई और मेरे ऊपर से गाड़ी के ऊपर से एकदम निकल के चली गई संगत जी। तो मैंने दोबारा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला कि गुरु जी ने ब्लेसिंग दे दी। तो उसके बाद हम चल पड़े संगत जी। तो जैसे ही हम चले, अभी हम 3-4 किलोमीटर दूरी पहुंचे थे तो मैं ड्राइवर भैया को बता रही थी कि आज हमारी जो है मतलब गाड़ी की इंश्योरेंस कल खत्म हो चुकी है। तो इस तरह करके तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, ये इंश्योरेंस करवा लेते हैं उससे पहले। वो बोले नहीं कोई बात नहीं, चलो देखी जाएगी, चलते हैं। तो हम इस तरह चल पड़े संगत जी। तो उसके बाद जब हम वहां से 4 किलोमीटर तक ही पहुंचे थे तो ड्राइवर को गाड़ी के लिए कुछ तेल वगैरह चाहिए था बोनेट में डालने के लिए। तो हम जब वहां रुके तो मुझे अचानक से वहां पर एकदम याद आया कि मेरा जो लॉकेट है वो घर छूट गया है। तो क्योंकि एक दिन पहले जब मेड मुझे नहलाने लगे तो उसके स्पंज में मतलब जो नेट वाला स्पंज होता है उसमें वो लॉकेट अटक गया था। 20 तारीख को उसने निकाल के वॉशरूम में रख दिया था कि बाद में पहन लूंगी। तो मैंने सोचा पहन लूंगी, रात को मुझे याद आया फिर भी नहीं उठाया, मैं भूल गई। नेक्स्ट डे मैं फिर भूल गई, चलने से पहले मुझे वहां जाके याद आया कि मेरा लॉकेट घर रह गया। जैसे मैंने इतनी बात बोली तो एकदम से बोनेट के ऊपर वो जो लिजर्ट थी एकदम निकल के बाहर आई और एकदम मुंह खोलने लगी मतलब, और उसके बाद वो मेरी साइड अंदर को आने लगी तो दोनों भतीजियां डरने लगी। तो उसके बाद जब वो आने लगी अंदर की साइड आने लगी तो मैंने ड्राइवर भैया से बोला कि दोनों डर रहे हैं तो आप इसका मतलब मिरर ऊपर कर दो। तो भैया ने मिरर ऊपर मतलब उन्होंने ड्राइवर ने मिरर ऊपर किया जैसे ही। तो उसके बाद संगत जी वो वापस गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो उसी के अंदर चली गई वापस बोनेट के अंदर। तो उसके बाद उसके ऊपर भी मैं बच्चों को सत्संग सुनाने लगी, एक सत्संग सुना था मैंने वो सुनाने लगी। तो इतने में मम्मा को मतलब गुरुजी की गाड़ी दिखी, मम्मा ने बोला वो रही, तो मुझे नहीं दिखी मम्मा को दिखी। उसके बाद संगत जी हम निकले फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के लिए अम्बाला से। तो जैसे ही हम निकले संगत जी पहले तो जैसे ही ड्राइवर मतलब गाड़ी ऊपर चढ़ाई थी मुझे बिठाने लग रहे थे तो ड्राइवर ने मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, जब अभी आप बहुत ज़्यादा ठीक लग रहे हो पहले के मुकाबले। तो मतलब वो 1.5 साल बाद हमारे घर आया क्योंकि वो बाहर चला गया था।
तो फ़ौरन, तो इसीलिए वो 1.5 साल बाद आया, तो उसने इस तरह करके बताया कि आप में बहुत चेंज लग रहा है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जब हम घर से चले थे 10 बजे के आसपास संगत जी, तो रास्ते में हमें मुझे 2 सफ़ेद कलर की बटरफ्लाई मिली थी। तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, और मतलब मुझे सिग्नल मिलता रहा कि मतलब हम जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, गुरुजी हमारे साथ हैं। और जब इंश्योरेंस की बात भी चल रही थी तो मम्मा भी यही कह रहे थे कि गुरुजी साथ है, कुछ नहीं होता। तो मैं भी बोली हाँ गुरुजी साथ है, कुछ नहीं होता। तो घर से चल रहे थे, मतलब इंश्योरेंस की बातें कर रहे थे। तो उस समय संगत जी 10:25 पे हमें जय गुरु जी की गाड़ी मिली, और उसके बाद 10:45 पे हमें ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की गाड़ी मिली, और जिसमें जय गुरु जी भी लिखा होता, 7 नंबर की ब्लेसिंग थी उसमें। और जब भी मैं रास्ते में जाती और आती हूँ तो मुझे हमेशा गुरु जी की 777 या 4 बार 7 की ब्लेसिंग जरूर मिलती है। जब भी मैं घर से चलती हूँ तो मैं गुरुजी को हमेशा साथ लेके चलती हूँ कि गुरुजी चलो, आपने साथ चलना है और घर का भी ध्यान रखना है आपने। और जब मैं वापसी में आती हूँ तभी मैं गुरुजी को साथ लेके आती हूँ कि चलो गुरुजी घर चल रहे हैं, आपने साथ घर चलना है। तो इस तरह संगत जी, तो जब हम रास्ते में जा रहे थे उसके बाद संगत जी, जब हमें रास्ते में मतलब पुलिस मिली, तो उसके आसपास मतलब क्या हुआ कि 11:25 के आसपास की बात है, हमें रास्ते में एक गाड़ी मिली जिसके ऊपर गुरुजी लिखा हुआ था एक साइड व्हाइट कलर से, और बीच में लिखा हुआ था सेंटर में, उसके पीछे गुरुजी फिर दोबारा लिखा हुआ था येलो कलर से, और उसी के नीचे येलो कलर से ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। और उस गाड़ी का नंबर भी मतलब DL8CAR 2674 था, और ब्लू कलर की गाड़ी थी, दिल्ली से आई थी संगत जी, और उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। तो इस तरह मिली, और हमें रास्ते में जाते हुए भी पुलिस मिली, आते हुए पुलिस मिली, लेकिन हमारी गाड़ी को किसी ने नहीं रोका। बस से बाइक वगैरह रोक रहे थे, तो हमारी गाड़ी को किसी ने रोका। हम बहुत आसानी से गए संगत जी, और बहुत आसानी से मतलब आए। तो कल मेरा मतलब ब्लड टेस्ट नहीं था संगत जी, सिर्फ ओनली मेरे को इंजेक्शन लगना था, डे केयर में डॉक्टर को चेक कराना था। तो मैं मम्मा को बोलने लगी थी, हमारा प्लान था कि 9 बजे निकलेंगे, 11 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर 2 घंटा वहीं पर हम फोर्टिस के सामने ही, मतलब थोड़ी दूरी एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर ज़रूर जाएंगे माथा टेकने। तो इस तरह का प्लान था, लेकिन घर से ही थोड़ा लेट हो गए थे। आधा घंटा घर से लेट हो गए, फिर आधा घंटा ट्रैफिक में फंस गए थे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर हमें गुरुजी की गाड़ी मिली, हमारे साथ साथ चलती रही गुरुजी की गाड़ी। मैंने कहा कि गुरुजी साथ साथ है मतलब, और तो हमारी गाड़ी के अंदर भी गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी हमेशा अंग संग साई हैं, साथ हैं। तो संगत जी हम 12:15 के आसपास हम, मतलब 12 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच गए थे मोहाली, और 12:15 के आसपास संगत जी हम गुरुद्वारे के अंदर एंटर कर गए, और मतलब 12:15 का आसपास का टाइम हो गया था, तो थोड़ा लेट टाइमिंग था मेरे हिसाब से। तो मैंने मम्मा को बोला अगर आप मुझे उतारोगे फिर व्हील चेयर पर बिठाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं आपके पास 1 घंटा है, 1:30 बजे तक फटाफट फ्री हो जाना आप लोग। तो आप बच्चों को ले जाओ, आप चले जाओ, और ड्राइवर चले जाएगा साथ में, आप तीनों चारों जने चले जाओ और माथा टेकाओ, और मतलब आप लोग जाओ। तो ये लोग उतर के संगत जी गए, माथा टेका, लंगर प्रसाद खाया, और मेरे लिए भी मम्मा ने लंगर प्रसाद लिया। और संगत जी पूरे 1 घंटे बाद, ये 1:15 बजे ये आ गए थे गाड़ी में कि चलने के लिए, कि चलो चलते हैं। तो मम्मा मतलब ड्राइवर बोलने लगा कि खाना खा लो आप यहीं पर। मैंने बोला नहीं अभी नहीं खाऊंगी, लेट हो जाएंगे, अभी चलते हैं, 1:15 हो चुका है, हमने 1:30 बजे तक मतलब हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो जाएंगे हम। तो संगत जी हम 1:15 बजे वहाँ से चल पड़े, और गार्ड में मैं मतलब जैसे मैं अंदर नहीं गई गुरुद्वारे में, तो गुरबानी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही माथा टेका, वहीं बैठे बैठे गुरुजी को अरदास लगाई। और उसके बाद पहले मैं जब पहुंची थी तो सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था मेरे फ़ोन में, फिर मैंने बंद किया, फिर गुरु जी की बाणी चल रही थी वहाँ पर, वो सुनी, फिर थोड़ी देर गुरु जी के सत्संग सुने। तो इस तरह संगत जी सुना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जैसे गुरु जी हमेशा अंग संग साई है, तो मैंने जैसे गाड़ी बैठे बैठे माथा टेका, तो मम्मा जैसे संगत जी अंदर गए थे मतलब, तो मम्मा और मेरी भतीजियों ने मतलब जैसे सैंडल वगैरह जमा कराए, तो उन्होंने टोकन दिया था। तो वहाँ पर जो हमें टोकन मिला संगत जी, वो उसमें टोकन में भी हमारे को 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। टोकन नंबर था 726। तो उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी हम 1:15 बजे के आसपास वहाँ से चले, और 1:30 बजे हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर पहुँच गए थे। और जब हम फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे संगत जी, 1:30 बजे पहुँचे, और हमारा काम इतना ईजिली गुरुजी ने इतनी फास्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कराया संगत जी। और 1 घंटे के अंदर अंदर 1:40 पे हम हॉस्पिटल में अंदर एंटर करके वहाँ पर बिलिंग वगैरह करा रहे थे, बीपी चेक कराया, डॉक्टर को चेक कराया। हम मतलब 2:40 तक हम 1 घंटे के अंदर अंदर फ्री हो गए थे। 3 बजे मुझे एडमिट किया, और 5 बजे हम लोग संगत जी वहाँ से 4:30 मुझे इंजेक्शन मतलब उतर गया था, और 5 बजे हम लोग फ्री होकर वहाँ से चले संगत जी।
और जब हम वहां से निकले तो 5:20, जब तक हम गाड़ी में बैठ के मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल के गेट से निकले तो 5:20 हो चुके थे संगत जी। जैसे हम वहां से चले, गेट के बाहर निकले, बाहर निकलते संगत जी साइड में मतलब पार्किंग बनी है बाहर वाली अलग से, तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की जिसके ऊपर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब अंग संग साई है, गुरुजी ने मतलब गाड़ी दिखा दी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो देखो, तो मैंने जय गुरुजी बोल के वहां से निकले संगत जी, और उसके बाद गुरुजी ने बाहर ही गाड़ी दिखा के अपनी प्रेजेंस फील करा दी संगत जी। उसके बाद जब हम चले संगत जी, तो मैं जब आ रहे थे तो मैं कुछ सामान था संगत जी जो मैं बाद में आपसे सत्संग शेयर करूंगी, जल प्रवाह करना था, तो वो सामान आते हुए हम करने लगे तो गाड़ी थोड़ा आगे निकल गई थी पुल से, एक ही नहर आती है, तो हमने सोचा जाते करेंगे। तो ड्राइवर बोल गए जाते समय उसी रास्ते से चले या मोहाली वाले से। मैंने कहा नहीं, वो सामान मुझे जल प्रवाह करना है और उधर से ही निकलेंगे, मतलब उसी रास्ते से निकलेंगे। तो संगत जी फिर हम उधर से ही निकले। तो जब हमने वहां सामान जल प्रवाह किया, रास्ते में रुके 6:07 का टाइम था संगत जी जब हमने सामान जल प्रवाह किया, और 6:09 या 6:10 के आसपास हम वहां से चले संगत जी। और उसके बाद जैसे ही हम लालड़ू के मेन सड़क के ऊपर पहुंचे तो वहां जाते ही मुझे एकदम से ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी शो हो गई, गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया मतलब। और उसके बाद संगत जी जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मम्मा मतलब बहुत चिंता कर रहे थे कि तू खाना खा ले, तो मम्मा ने मुझे वहीं सैंडविच मुझे भतीजों को दिलवाया था, तो वहीं मुझे 2 बजे के आसपास सैंडविच खिला दिया। तो मैंने बोला नहीं अभी भूख नहीं है, अभी रहने दो, अपना काम करते हैं, पहले हॉस्पिटल से फ्री होते हैं। उसके बाद संगत जी 6 बजे के आसपास मैंने मम्मा जबरदस्ती कर रहे थे, मैं तो मना कर रही थी रहने दो अब घर में रात को ही खाऊंगी, तो मतलब सैंडविच खा लिया था, लेकिन मम्मा माने नहीं। मम्मा ने 6 बजे के आसपास मुझे चलती गाड़ी में खाना खिलाने लगे, लंगर प्रसाद जो मेरे लिए लेकर आए थे। मम्मा बोले फिर खराब हो जाएगा नहीं तो तू खा ले, मतलब तो लंगर प्रसाद लिया है फिर पाप लगेगा नहीं तो मैंने संगत जी चलती गाड़ी में मतलब लंगर प्रसाद खाया। पहले मम्मा ने मुझे प्रसाद खिलाया, फिर मतलब मम्मा ने दाल और खीर ली थी, एक छोटी छोटी डिब्बी ली थी मेरे लिए, उसमें 2 रोटी ली थी, मैंने एक ही खाई संगत जी, एक मैंने बोला रात को मैं डिनर में खा लूंगी। तो इस तरह करके संगत जी उसके बाद फिर मैंने खाना खा के जब वहां से मतलब रास्ते में चलते जा रहे थे, मैं इसलिए नहीं रुकी कि फिर लेट हो जाएंगे, रास्ते में रुक के खाना खाएंगे, तो फिर भी मम्मा ने मुझे चलती गाड़ी में खिलाया। और उसके बाद रास्ते मतलब आते और जाते में पुलिस जरूर मिली संगत जी, लेकिन गुरुजी ने बहुत आसानी से मतलब हमारा पूरा दिन निकाल दिया संगत जी, कि हम घर से लेट चले, एक आधा घंटा ट्रैफिक में फंसे जहाँ गुरुजी की गाड़ी हमारे आगे आगे थी। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत आसानी से मतलब 1:30 से लेके 5 बजे के आसपास फटाफट हमारा सब काम इतना इजीली कराया संगत जी, बहुत इजीली। मुझे एक बार में मतलब इंजेक्शन लगा जैसे, तो जब भी एक आदत बन गई संगत जी, जब भी मैं गुरुद्वारे या पीर बाबा कहीं भी माथा टेकती थी तो पहले निकल जाता था जय जय पीर बाबा बोल देती थी या जय गुरु वाहिगुरु बोलती थी। पहले इंजेक्शन मुझे लगता था तब भी मैं वाहिगुरु बोलती थी, पर पता नहीं क्या आदत बन गई है, जब भी कहीं माथा टेकती हूँ कुछ भी ऐसे कराती हूँ तो मेरे मुंह से हमेशा जय गुरु जी निकलता है, खाना खाती हूँ कुछ पीती हूँ तो जय गुरु जी, जैसे उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया मेरे मुंह से एकदम निकलता है जय गुरु जी। तो इस तरह करके वो मेरे मुंह से निकलता है। तो जब हम वहां से निकले तो जब भी मुझे रास्ते में कोई गाड़ी कुछ मिलती है मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। और रास्ते में थोड़ी और आगे आए तो 6:25 के आसपास मुझे जय गुरु जी की गाड़ी फिर मिली संगत जी। और उसके बाद तो मेरा जल प्रवाह के ऊपर जो सामान जल प्रवाह किया था उसके ऊपर एक सत्संग है संगत जी, लेकिन मैं अभी इसमें अगर सत्संग शेयर करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं फिर बाद में कभी शेयर करूंगी संगत जी। और उसके बाद संगत जी हम 7 बजे के आसपास अम्बाला की सब्जी मंडी में आ गए थे। इतना मम्मा वहां गए सब्जी मंडी में तो इतना मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी जिसमें मुझे गुरुजी का मैसेज, मेरे सवाल का जवाब मिला। गुरुजी ने सत्संग सुनते सुनते मतलब मुझे गुरुजी ने सत्संग में ही बताया। 7 बजे के आसपास मैंने वहीं बैठी बैठे मैं सब्जी मंडी में सत्संग सुनने लगी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरी जिंदगी में जो तुझे असंभव लग रहा है वो सब संभव होने वाला है, विश्वास रख के और शुक्राना करी जा। मतलब गुरुजी ने मुझे इस तरह का मैसेज दिया और मैं वो सत्संग सुना। और उसके बाद संगत जी मेरे को गुरुजी ने उसी सत्संग के अंदर अंदर, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। उसी सत्संग के अंदर मुझे 7 टाइम, एक ही सत्संग के अंदर 7 टाइम 7 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने ब्लेस किया। 7 7 7 7 7 7 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया कि इतना सब सफर करके गुरुजी लेके आए तो जो असंभव है वो सब संभव हो जाएगा। और उसके बाद संगत जी जैसे ही मतलब मैं घर आई 8 बजे के आसपास संगत जी हम घर पहुंचे। घर आते ही मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिना इंश्योरेंस के गुरुजी ने गाड़ी को बहुत ही आसानी से और सेफ तरीके से घर से लेकर भी गए और घर मतलब
लेकर भी आए। जैसे गुरुजी ने मुझे सुबह जाते इंडिकेशन दे दिया था कि मतलब ने मुझे एक मैसेज के थ्रू संकेत दे दिया था कि मुझे मेरे बच्चों की हमेशा चिंता रहती है। तो वाकई में गुरुजी को हमेशा चिंता अपने बच्चों की हमेशा अंग संग साई हैं, हमेशा साथ हैं। और गुरुजी ने पूरा दिन बहुत अच्छा निकाला, बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सब काम बहुत आसानी से हुए। गुरुजी ने मैसेज में बोला था कि सब काम आसानी से होंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मतलब गुरुद्वारे में माथा टिकाया, लंगर प्रसाद खिलाया और सारी जगह अपनी ब्लेसिंग बटरफ्लाई रूप में और मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में बहुत ब्लेसिंग दी। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी, संगत जी बैठी मतलब उतरी थी गाड़ी से, तो तभी मुझे 2 वाइट बटरफ्लाई, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड जाते हुए मुझे एकदम से गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे दिए थे। और उसके बाद ये संगत जी, ये सत्संग मैंने कल शेयर करना था, लेकिन आकर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि आके नहाए, पाठ किया, डिनर किया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मुझे कल गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र सत्संग शेयर कर, मुझे शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, तो इस तरह उसके लिए सॉरी गुरुजी। और आज भी जब सुबह उठी हूँ संगत जी, तो मुझे उठते गुरुजी ने बहुत सारे कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं। और लेटी हुई थी मैं, तो जो मैं लेटे हुए भी गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। और आज दोपहर में जब मैंने रोटी खाई संगत जी, तो मेरी रोटी के अंदर गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए हुए थे। तो गुरुजी ने रोटी को रोटी प्रसाद में चेंज किया, मतलब कन्वर्ट किया और ब्लेसिंग दी, ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी दोपहर में मुझे गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी कि गुरुजी ने एक सत्संग इनविटेशन आया मेरे पास, जो 9 जुलाई को ट्यूसडे को है, अग्रवाल भवन में सेक्टर 9 अम्बाला सिटी में संगत जी। तो वो गुरुजी का जो इनविटेशन आया सत्संग का, वो देखकर मेरा दिल और खुश हुआ कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, तो ज़रूर जाएंगे। तो से लेके आज तक गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दिया। उन सब ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और उन सब ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपने बहुत ही एक वाक्य में आपने एक असंभव काम को संभव करके अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हो और बहुत आसानी से उस काम में से, उस चीज़ में से बहुत सेफली तरीके से आप निकाल लेते हो। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और भूल चुक माफ गुरुजी, मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। हमेशा ऐसी अंग संग साई रहना गुरुजी, हमेशा ऐसी मेहर पर हाथ रखना अपनी बेटी के सिर पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।